बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज मैं आपके साथ बहुत ही शानदार रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी बेसन की पकौड़ियों का सालन। बेसन की टांगरियों का सालन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तकरीबन 300 ग्राम के करीब बेसन लिया है। बेसन को मैंने अच्छी तरह छान लिया है। 1 कप पानी लिया है और इसके अलावा हाफ़ टी स्पून मेरे पास नमक है, हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा और 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के। तो नाजरीन, बेसन की टांगरियों का जो सालन है वो बहुत ही मज़ेदार बनता है। अभी मैं घर पर ही बहुत ही मज़ेदार सी टांगरियाँ पहले हम तैयार करेंगे और फिर हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद फिर हम इसका जो सालन है वो तैयार करेंगे। तो नाजरीन, इस तरह की जो टांगरियाँ हैं वो आपको बाज़ार से भी मिल सकती हैं, लेकिन उनका वो टेस्ट, वो जायका नहीं आता। आप इस तरीके से घर पर इसको तैयार कर लें और फ्राई करके घर पर महफूज कर लें, और जब चाहें आप इसका जो सालन है वो गर्मियों में बना सकते हैं। नाजरीन, मैं आपके साथ एक और बात शेयर करता चलूँ कि इसके अलावा जो बेसन की फुल्कियाँ या कि बेसन की जो पकौड़ियाँ होती हैं, ये वो वाली नहीं है, ये है बेसन की टांगरियाँ। तो नाजरीन, अगर आप सालन तैयार करना चाहते हैं तो बेसन की ये वाली टांगरियों का ही सालन तैयार होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बाउल के अंदर बेसन डालेंगे। तो यहाँ पे ये तकरीबन मेरे पास 300 ग्राम के करीब बेसन है। बेसन को मैंने अच्छी तरह छान लिया है। 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर नमक डालेंगे। हाथ की मदद से अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसकी जो डो है नाजरीन, वो हमने ना ही पतली और ना ही थोड़ी सी नरम रखनी है। हमने इसकी जो डो है वो फुल सख्त रखनी है, क्योंकि हमने इसकी छोटी छोटी बेसन की टांगरियाँ तैयार करनी हैं। तो इसकी जो डो है वो हमने थोड़ी सी सख्त ही रखनी है। तो पानी हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ही इस्तेमाल करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, बेसन का हमारा सख्त सा एक पेड़ा तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसको बाउल के अंदर रखेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा देंगे, ताकि ये ऊपर से हार्ड ना हो। तो नाजरीन, इसको रेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी मैं आपके सामने हाथ की मदद से ही छोटी छोटी टांगरियाँ इसकी तैयार करूँगा। ये देखें, यहाँ पे हमने थोड़ा सा बेसन लेना है, यहाँ से जस्ट इतना का। तो हाथों की मदद से ये देखें, इसके अंदर हमने इसको घुमाना है। और ये देखें, इस तरीके से हमने इसकी बारीक बारीक टांगरियाँ तैयार कर लेनी हैं। आप चाहें तो इससे भी बारीक इसकी जो टांगरियाँ हैं वो तैयार कर सकते हैं, या कि इससे मोटी भी। अगर आप इससे मोटी तैयार करेंगे तो वो पकाई के दौरान बिखर जाएंगी। तो तकरीबन यही साइज़ इसका बेस्ट रहेगा। तो नाजरीन, इसी तरह मैं बाकी भी टांगरियाँ हाथ की मदद से तैयार कर लूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। तो माशाल्लाह से ये देखें, हाथ की मदद से मैंने बेसन की टांगरियाँ तैयार कर ली हैं। तो अभी हम इनको फ्राई करेंगे। टांगरियों को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई के अंदर तकरीबन 1 लीटर के करीब कुकिंग ऑयल लिया है। ऑयल को हमने पहले अच्छी तरह गर्म करना है, फिर हमने इसके अंदर बेसन की जो टांगरियाँ हमने हाथ की मदद से तैयार की हैं वो फ्राई होने के लिए डाल देनी है। 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने उनको पकने के लिए छोड़ देना है। हमने उसके अंदर चम्मच नहीं हिलाना। 1 से 1.5 मिनट के बाद जब फिर वो फ्राई होके ऊपर आ जाएंगी तो फिर हम उनके अंदर चम्मच हिला सकते हैं। माशाल्लाह से ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर बेसन की टांगरियाँ फ्राई होने के लिए डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इनके ऊपर जो ऊपर रह गई हैं तो इनके ऊपर हम हल्का हल्का सा ऑयल इस तरीके से डाल देंगे चम्मच की मदद से। एक से 1.5 मिनट के बाद अभी हम इनको चम्मच की मदद से हिला देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से नाजरीन बेसन की बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो नाजरीन जैसे ही इनका कलर हल्का सा लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम इनको बाहर निकाल लेंगे। माशाल्लाह से बेसन की टांगरियां हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं, तो अभी हम इनको बाहर निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से नाजरीन इनका कलर भी बहुत ही प्यारा हो चुका है, बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो नाजरीन आप इसको ऐसे भी खाएंगे तो ये ऐसे भी बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। ये देखें माशाल्लाह से इनका कलर कितना शानदार हो चुका है और ये अभी बहुत ही क्रिस्पी हैं। तो अभी मैं सारी टांगरियों को बाहर निकाल लूँ तो ऑयल भी हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ऑयल भी थोड़ा सा कम कर लेंगे। तो जितना हमें ऑयल चाहिए था उतना का ऑयल मैंने कढ़ाई के अंदर रहने दिया, बाकी मैंने जो ऑयल था वो निकाल लिया है। बेसन की टांगरियों का बहुत ही मज़ेदार सा सालन तैयार करने के लिए 2 अदद बारीक कट किए हुए प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से प्याज को हमने लाइट ब्राउन कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन और सब्ज मिर्च का पेस्ट डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स करेंगे। और हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर 2 अदद टमाटर बारीक कट किए हुए डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हम इसके अंदर स्पाइसेस भी डाल देंगे। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून हम इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो नाजरीन यहाँ पे हम मसाले की अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि जितने भी हमने इसके अंदर स्पाइसेस डाले हैं उनकी अच्छी तरह भुनाई हो जाए, टमाटर भी अच्छी तरह से गल जाएं। तो फिर हम इसके अंदर जो टांगरियां हैं वो डालेंगे। मसाले को नाजरीन मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से भून लिया था। तो मसाले को अच्छी तरह भूनने के बाद मैंने इसके अंदर बेसन की फ्राई की हुई टांगरियां डाली थी। तो अभी हम इनको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फिर हम इसके अंदर पानी डाल के तो इसको दम लगा देंगे। तो याद रहे नाजरीन कि जब आपने इसकी भुनाई करनी है तो आपने इसके अंदर जो चम्मच है वो बार बार नहीं हिलाना। अगर हम इसके अंदर चम्मच ज़्यादा हिलाएंगे तो ये टूट जाएंगी। टांगरियों को 2 से 3 मिनट मसाले के अंदर भूनने के बाद अभी मैं इसके अंदर 2 गिलास के करीब पानी डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाजरीन आप पानी कम या ज़्यादा भी रख सकते। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 गिलास के करीब इसके अंदर पानी डाला है। तो अभी हम इसको ऊपर से कवर करेंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए और इसकी आंच हम कर देंगे फुल लो दम वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मिलते हैं 12 से 15 मिनट के बाद। सालन को दम लगाए हुए तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से नाजरीन बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बेसन की टांगरियों का सालन तैयार हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर सब्ज़ धनिया डालूंगा बारीक कट किया हुआ।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سا ہمارا جو سالن ہے وہ تیار ہو چکا ہے، تو کہیں جائیے گا مت، چلتے ہیں اس کی فائنل لک کی طرف۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری آج کی ریسپی تیار ہو چکی ہے۔ تو ناظرین بہت ہی مزیدار سا اور گرما گرم بیسن کی ٹانگریوں کا جو ہمارا سالن ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ تو ناظرین میں نے بڑے ہی آسان طریقے سے آپ کو بہت ہی شاندار ریسپی بنانا سکھائی ہے، تو ناظرین آپ بھی گھر پر اسی طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس باکس میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ سے یہ ریسپی کیسی تیار ہوئی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کل ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ محمد عثمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔